वाल्मीकि रामायण और शास्त्रों में वर्णित श्री राम की मनोहारी छवि की अनेकानेक कल्पनाओं के सहारे कोई एक छवि गढ़ना कुछ वैसा ही है जैसा सागर में कूद कर सबसे सुंदर मोती चुन ले आने का दावा करना। भला कोई ये कैसे स्वीकार करे कि राम वैसे ही दिखाई पड़ते थे जैसा उन्हें अमुक फिल्म, धारावाहिक, मूर्ति या चित्र में दिखाया गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कैसी अनन्य साधारण बात है कि राम की जैसी छवि मेरे मन में है वैसी ही छवि मेरी पत्नी के मन में नहीं है, मेरी मां के मन में भी कोई अन्य छवि ही होगी। इसी तरह से करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने युगों युगों से उनकी अनन्य छवियां बनाई होंगी, फिर किसी एक छवि को सत्य कैसे मान लिया जाए। एक आधुनिक सिनेमाई चॉकलेटी सा चेहरा सामने आता है जो राम तत्व के उदात्त स्वरूप के आसपास भी नहीं ठहरता। और भला कोई गढ़ी हुई छवि उस पूर्णता को कैसे प्राप्त करे जिसके लिए हम शतियों से अपनी कल्पना और सृजनशीलता में डूबे हुए हैं, फिर भी किसी एक रूपाकार पर सहमत नहीं होते। वाल्मीकि के राम कालिदास के राम नहीं हैं, कालिदास के राम भवभूति के राम नहीं हैं, भवभूति के राम कंब के राम नहीं हैं, तुलसी के राम इन सब के राम नहीं हैं, निराला के राम तुलसी के राम नहीं हैं। और हम कोटि कोटि जनों के कोटि कोटि राम हैं। सब ने अपनी दृष्टि से उन्हें देखा, सभी अपनी श्रद्धा से उन्हें चित्रित करते मिटाते रहे। संतोष न हुआ, प्यास न बुझी, अब कोई अचानक यह कह दे कि लो यही तुम्हारे राम हैं, तो युगों युगों से हमारे देखे अनदेखे राम का क्या होगा। उन राम का क्या होगा जिन्हें हम अपनी इच्छा से रूप देकर हृदय में बसाते रहे, तब भी कोई रूप न दे सके। रामायण पर बने हर फिल्म और टीवी धारावाहिक यहीं चूक जाते हैं। भला उस राम को कोई कैसे रूप दे जिन्हें रूप देने में महाकवियों में कोई एक मत न हुआ। रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता इस बात में निहित नहीं है कि वह अरुण गोविल को राम रूप में स्वीकार करवाती है, बल्कि उसकी लोकप्रियता राम तत्व की दिव्यता के निरूपण में है। भारत का एक विशाल समाज पहली बार अपने घर और पड़ोस में राम कथा का फिल्मांकन देख रहा था, वह भी धारावाहिक रूप में। उस रामायण के बाद टीवी पर बनी अनेक राम कथाओं को वैसी लोकप्रियता नहीं मिली। मानसल हृष्ट पुष्ट राम भला हमें क्यों भाएं, और कोमलांगम राम को कौन रचे, कैसे रचे। राम तत्व का सिनेमाई निरूपण संभव नहीं है। इसीलिए राजा रवि वर्मा से लेकर सैकड़ों छोटे बड़े चित्रकारों के बनाए राम से हमारा मन नहीं भरता। हमारे मन में उन छवियों से परे एक अन्य छवि होती है जिसका गढ़ा जाना शेष है। उस शेष में ही राम की महत्ता है। उस काव्यात्मक रूप को आकार में कौन बांधे। नीतेश तिवारी की आगामी रामायण को लेकर अभी कश्मकश है। फिल्म का टीजर जारी किया गया है। 2.25 मिनट के टीजर पर कोई निर्णायक मत नहीं दिया जा सकता। एक इमेज बनती है, सबके मन में अपनी अपनी इमेज बन रही है कि नई रामायण फिल्म के राम ऐसे होंगे, सीता कैसी होगी। रणबीर कपूर के प्रति शंकाएं हैं, सहमतियां हैं, प्रश्न हैं, सकारात्मक विचार हैं। इसीलिए भारतीय जनमानस उद्वेलित नजर आ रहा है। वह प्रसन्न है, प्रश्नाकुल है। प्रश्नाकुल इसलिए है कि बुरा अनुभव बहुत पुराना नहीं है, आदि पुरुष का कड़वा अनुभव है। उसके राम बाहुबली दिखाई पड़ते हैं। संभवतः संपूर्ण भारतीय सिने इतिहास में वैसे राम कभी नहीं दिखे। सौंदर्य बोध से विपन्न कुछ अलग करने दिखाने की कुचेष्टा हो गई और फिल्म एक दुर्घटना में बदल गई। वह अनुभव अभी ताजा है, शंका इसीलिए गहरी है। हम आशा कर सकते हैं कि अब कोई वैसी रचनात्मक धृष्टता नहीं होगी, वो कोई दुस्साहस नहीं दिखलाएंगे जो उनके लिए सदमा बन जाए। उन्हें पता है कि भारतीय हिंदू समाज अब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर किसी फूहड़पन को स्वीकार नहीं करेगा। यह भी तय है कि अगर यह फिल्म जनमानस को प्रभावित कर सकी तो नए कीर्तिमान बनाएगी। न केवल कीर्तिमान बनाएगी बल्कि पौराणिक कथाओं, पात्रों पर नई सिनेमाई संस्कृति का आरंभ भी करेगी।
खान वुड, कराची वुड और उर्दू वुड कहे जाने वाले फिल्म उद्योग का कुछ शुद्धिकरण होगा। सिनेमा एक गंभीर कलाकर्म है। श्रेष्ठ महाकाव्य का कथात्मक चलचित्रांकन गंभीरतर कर्म है। वह बहुत संवेदनशीलता, व्यापक अध्ययन, सावधानी, साधना, अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और सुघड़ कल्पनाशीलता खोजता है। रामकथा की निर्मल भावभूमि पर कोई भी दावा नहीं ठोक सकता। रामायण महाभारत पर कुछ अच्छी फिल्में बनेंगी जो आधुनिक कलाकर्म के निकष पर खरा उतरेंगी, जो यह सिद्ध करेंगी कि वे भारतीय पुनर्जागरण की तपी हुई भूमि से उपजी हैं। वे पारंपरिक तो होंगी, किंतु उनमें चेतना संपन्न आधुनिकता का बोध भी होगा। प्रतीक्षा कीजिए, क्या पता उसका आरंभ होने वाला हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।